नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय कात्यायन में। 12th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। हम लोगों ने काफ़ी पहले ही पढ़ के 12th का जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो हमने ख़त्म कर लिया था। अभी मैं आपको 12th इंग्लिश का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव गेस करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव गेस दो हिस्सों में होती है, या ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है दो हिस्सों में होता है, एक लैंग्वेज से होता है और दूसरा लिटरेचर से होता है। तो पहले हम लोग लिटरेचर से जो भी अपना रेनबो पार्ट 2 है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पहले करेंगे 2 से 3 वीडियोस में, और उसके बाद फिर हम आपको ग्रामर की भी जो संभावित टॉपिक्स है उसकी भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस गेस पेपर का हमने नाम रखा है पनासिया। इसका नाम ही पनासिया नहीं है, ये सच में पनासिया है। पनासिया का मतलब होता है रामबाण, जो कभी चूकता नहीं है। तो ये इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अपना पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। तो ये पहला क्वेश्चन ही यहां पर बन रहा है कि हु रोट, पहला क्वेश्चन ही है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। फर्स्ट का ए। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 तक किसका डोमिनेशन रहा? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समय दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। वो कौन से व्यक्ति हैं ये चारों ऑप्शन में से जो सबसे अधिक स्पिरिचुअलिज्म से ज्यादा अधिक मैटेरियलिज्म से ज्यादा अधिक स्पिरिचुअलिज्म मतलब भौतिकवाद से ज्यादा महत्व अध्यात्मवाद को देते थे? तो वो भी कौन थे? महात्मा गांधी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किस देश की सभ्यता है? तो वो है इंडियन सिविलाइजेशन। अगला है, पहराहोज वे आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। ये जो लोग हैं पहराहोज, ये कहां के रूलर थे? तो एंशिएंट इजिप्ट। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। सभ्यता जो है वो किसके लिए है? किसके डेवलपमेंट के लिए? एनिमल के, नॉन लिविंग थिंग, पीपल और बर्ड। तो पीपल के लिए। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। इंडिया की जो ग्लोरी है वो हमेशा से इमूवेबल रही है। यहां पे खाली स्थान है, वह जो स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। किसको एक आध्यात्मिक नेता कहा जाता है एक राजनेता की तुलना में? तो वो भी है अपने कौन? महात्मा गांधी। अगला है कि इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। किसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? तो इसका भी सही उत्तर है महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये होगा महात्मा गांधी। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहां पे है? दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता जो है वो एटिक सिविलाइजेशन कहां पे है? ग्रीक। ठीक है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत के लोगों के लिए क्या है? रूइन, मतलब भारत के लोगों को बर्बाद कर देगा। ब्लैंक्स व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस। तो इसका हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े शहरों को देखते थे एक जाल की तरह, एक बाधा की तरह। हु वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन लोग छोटे छोटे गांवों में खुश थे? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कभी नहीं चाहते थे कि हम शहरों में जाएं। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया? भारत के लोगों के खिलाफ क्या आरोप है? तो भारत के लोगों के खिलाफ आरोप है कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, असभ्य है। व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन का नेचर क्या है? एलिवेट मोरल विंग, है ना, नैतिकता को बढ़ावा देना। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन व्हाट? किस चीज पे डिपेंड है? तो सेल्फ डिनाइल, आत्मत्याग पे। व्हाट इज टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है? तो इसकी टेंडेंसी है इमोरलिटी। वेयर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड आवर एनर्जी? हमें अपना सारा एनर्जी, ताकत कहां लगानी चाहिए? सर्व ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो कर सकते हैं। और मैं इसमें जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं वो आप किसी भी बुक में, किसी भी गेस्ट पेपर में, कहीं पे भी ढूंढिएगा तो जितना मैं एक चैप्टर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हूं उतना कहीं एक साथ नहीं मिलेगा। अलग अलग जगहों पे मिल जाएगा लेकिन एक साथ कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक साथ आपको सारा ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, बड़े ध्यान से तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आवर forefathers did not invent machinery because, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मशीनों के खोज पे इतना बल क्यों नहीं दिया या मशीनों का खोज क्यों नहीं किया? क्योंकि they knew we would become slaves, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम मशीनों का खोज करेंगे, मशीनों का उपयोग करेंगे तो हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। ये ए नंबर हो गया। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्रिजर्व्स। ये किस चैप्टर की लाइन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature is taken from। ये किस चैप्टर का लाइन है? तो इंडियन सॉरी ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण या व्यवहार। 26 नंबर है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये पूरा लाइन किस चैप्टर का लाइन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप चाहेंगे, इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, 26 हो गया, 27। सम ऑफ इमीडिएट and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from। ये भी लाइन कहां से लिया गया? ऐसे क्वेश्चंस की संख्या इस बार की एग्जाम में काफी ज्यादा रहने वाली है कि आपको कोई एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि बताइए किस चैप्टर की है, किस स्टोरी की है, किस पोयम की है। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी जो आपका हो गया वो किससे है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The more we indulge in our passion, the more unbridled they become is taken from। ये कहां से लिया गया है? ये भी लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 29 नंबर। गांधी जी died at the hands of fanatic on 13th January 1948। I believe that the civilization इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये किस चैप्टर का लाइन है? तो ये भी है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटीज ऑफ वांट्स। किस चैप्टर का लाइन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गिवन इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? तो इटली से एसोसिएटेड है। ये आपका इतना, ये आप देख लो 32 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में मैंने करवाए हैं। टोटल 32 क्वेश्चंस है। आप आराम से 32 क्वेश्चंस को देखिए और इसको याद कर लीजिए। यदि फर्स्ट चैप्टर में यदि कहीं से क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से रहेगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं सारे संभावित क्वेश्चन इसमें रखने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे चैप्टर की ओर देखेंगे। रेनबो पार्ट 2 का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1967, 1967 में
जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1897, 1897 में। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया? डी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में ना, प्रेसिडेंट, 4 का ए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब डिलीवर्ड किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967। वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, हाँ 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन से, Who was overwhelmed by the trust his people have placed on him? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। Which nation has been called the young state of ancient people? इंडिया। भारत को कहा गया है कि भारत एक नौजवान देश है लेकिन यहाँ के लोग प्राचीन हैं। Who says, किसने कहा है? The past is not dead and static, it is alive and dynamic। ये कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। What is the prime instrument of national purpose? देश के उत्थान के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? एजुकेशन। Who pledges his loyalty to his country irrespective of religion or language? तो रिलीजन और लैंग्वेज के बिना कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा शपथ लिया कि मैं देश की सेवा करूंगा बिना किसी भेदभाव के। खाली स्थान ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज द प्रेसिडेंसी। वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी में नॉलेज लाया, है ना? तो वो उनका नाम कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन मॉडर्न इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वीनियंटली फास्ट पेस। किस कविता की लाइन है? सॉरी, किस चैप्टर का लाइन है? भारत इज माई होम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व द गवर्नर ऑफ, राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के गवर्नर थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो गवर्नर थे कहां के? बिहार के। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर। आगे बढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ सनफ का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। विच टाइप ऑफ स्टोरी इज अ पिंच ऑफ सनफ? पिंच ऑफ सनफ एक किस प्रकार की कहानी है? तो चूंकि पिंच ऑफ सनफ जो है वो इसके जो लेखक है जिनका नाम है मनोहर मलगांवकर, वो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, तो इसीलिए इसको हम बायोग्राफिकल ना कह के हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफिकल। या कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, व्यंग्यात्मक कहानी भी है। तो ये ए और डी दोनों होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सही उत्तर लगा सकते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मलगांवकर के द्वारा। वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने कौन गया था? मनोहर मलगांवकर। रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किसका लड़का था? तो सोहनलाल रतिराम का लड़का था। नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, कितना? 1000 रुपीज का चेक नानू काका ने निकाला। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज मदर टंग, अपने मदर टंग की ओर घूम जाते थे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वॉच, वो कौन था? द वेलफेयर मिनिस्टर। पहला व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने के लिए सोचा वो था सोहनलाल रतिराम। दूसरा व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने के लिए सोचा था वो है कौन? द वेलफेयर मिनिस्टर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, दिल्ली नानू काका क्यों आ रहे थे?
तो कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए वो दिल्ली आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस की ओर। नाइन नंबर, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास, तो ये हो जाएगा बी। नानू काका वेंट टू द, नानू काका किससे मिलने गए? सिक्का ऑटो डीलर्स। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, जो मिनिस्टर से नानू काका मिलने जा रहे हैं वो कैसा मिनिस्टर थे? वेलफेयर मिनिस्टर। हुज अनाउंसमेंट सुक मनोहर मलगांवकर, है ना, मदर्स अनाउंसमेंट। जब मां ने अनाउंस किया कि नानू काका आ रहे हैं तो इस चैप्टर के जो नरेटर है, लेखक है मनोहर मलगांवकर, वो स्तब्ध रह गए। सुख, शौक का भीटू है। हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स और मंथ, तो ये हो जाएगा मिनिस्टर्स। हु टूक अ पिंच ऑफ स्नॉफ, नानू काका। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मलगांवकर रूम, हिज मदर, उसकी मां ने मनोहर मलगांवकर के रूम में नानू काका को इंस्टॉल कर दिया, सुला दिया, बैठा दिया। आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, तो नानू काका, ए नंबर हो जाएगा। हु हैज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार किसके पास था? रतिराम के पास। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज, अब इस क्वेश्चन को देखना है कि जब नानू काका आ रहे थे स्टेशन पे, पहली बार लेखक मनोहर मलगांवकर ने नानू काका को देखा, तो उस स्थिति में नानू काका ने अपने सिर पर रेड टर्बन बांध के रखा था, और ऑरेंज टर्बन तब जब लेखक मिलने के लिए जाने लगा तो उसको ऑरेंज टर्बन नानू काका ने बांधा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे गलती अक्सर हो जाती है। मनोहर मलगांवकर वाज द, मनोहर मलगांवकर क्या था? एक अंडर सेक्रेटरी था। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका नरेटर्स लेखक के क्या थे? मैटरनल अंकल थे, मामा थे। मनोहर मलगांवकर वाज बोर्न इन, मनोहर मलगांवकर का जन्म कब हुआ है इस चीज को देखना है, तो ये हो जाएगा मनोहर मलगांवकर का जन्म कब हुआ? 21 नंबर क्वेश्चन है। हमको लग रहा है 1913 होगा, और थोड़ा सा आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा, यदि गलती होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ए पिंच ऑफ सनफ इज टेकन फ्रॉम, पिंच ऑफ सनफ किस पुस्तक से लिया गया है? कॉन्टेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। हु वाज वेरी लॉयल टू नानू काका, नानू काका के प्रति कौन बहुत ज्यादा वफादार था? तो नरेटर्स की मदर। 23 हो गया, चलो आगे बढ़ो, अभी 24 की ओर चलते हैं। What was in नानूज काका बास्केट, नानू काका के बास्केट में क्या थी? एक किटन थी, बिल्ली की बच्चा। हाउ मच रुपए डिड नानू काका गिव धोबी, नानू काका ने धोबी को कितने रुपए दिए? 2 रुपये। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, नानू काका के पास एक जबरदस्त कला थी, क्वालिटी थी झूठ बोलने की। नानू काका वाज टू स्टे फॉर कितने डेज? 4 और 5, 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन रहने के लिए आए थे। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, 28 का सी। द मदर ऑफ नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैसेज टू सी द मिनिस्टर, ये किस पार्ट का लाइन है? तो ए पिंच ऑफ सनफ। द मदर इन अ पिंच ऑफ सनफ वॉज वेटिंग एट द डोर स्टेप। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ सनफ से किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, उसकी ओर चलते हैं। टोटल 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे? तो द यूएसए, फर्स्ट का ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज वो कौन? अमेरिकन थे, और अमेरिकन तो थे साथ साथ निग्रो भी थे। चलो, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग, सी। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, नोबेल प्राइज पीस के लिए नोबेल प्राइज उनको कब दिया गया? तो इसका हो जाएगा
4 का ए 1964 में। विच टाइप ऑफ प्रोज आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक प्रकार का स्पीच है, इसको देख लेंगे। चलो इसी में आगे चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1929 1929 में, ये हो गया ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज डेड इन, उनका मृत्यु कब हुआ, तो अप्रैल 4 1968 को उन्हें असैसिनेटेड कर दिया गया, मार दिया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ग्रेट अमेरिकन ओरेटर, एक अमेरिका के बहुत बड़े वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी अ डेवलप स्टेट, अल्बामा। हु लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, तो वो हो जाएगा नीग्रो। द बैंक ऑफ जस्टिस इज नेवर बैंकरप्ट। 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगिनिंग। ये कुछ और क्वेश्चन है, देख के स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। Who was not satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream, Negro. Martin Luther King Jr. loves the white American. Mississippi, इसका सही आंसर होगा Mississippi is sweltering with the heat of injustice and oppression. Who said my children will not be judged by the color of their skin but the content of their character? किसका कथन है, मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, मार्टिन लूथर जूनियर के पास 4 बच्चे थे। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, 19 का बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 1963, ऑन 28 अगस्त 1963। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम वाला स्पीच जो है वो वाशिंगटन डीसी में कब दिया, तो अगस्त 28 1963। ठीक है, चलिए टेक सम मोर क्वेश्चन। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड ऑफ रॉकीज ऑफ कोलोराडो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। Negroes are the former slaves, 23 हो जाएगा। Blanks had given the Negro people bad check which has come back marked insufficient fund, तो ये हो जाएगा अमेरिका। Martin Luther King Jr. was assassinated 4 April 1968. The condition of the Negro was, क्या था, appalling. The condition of the Negroes, तो इसमें भरेंगे Negroes, ये हो जाएगा आपका 26 में निग्रो। 27 मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, किस पार्ट का लाइन है या क्या भरना है, वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कहाँ गया भाई, मार्च अहेड। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, तो ये था आपका 4 चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसमें हमने आपको 29 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में करवा दिए। तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर हो गया। एक चैप्टर और ले लेते हैं जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बर्ट्रांड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक है बर्ट्रांड रसेल। तो बर्ट्रांड रसेल का पूरा नाम क्या है, तो बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, वो लिख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड और क्या थे, हिस्टोरियन थे। वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटीज ऑफ टॉपिक, साथ ही साथ वो बहुत बड़े कमेंटेटर थे बर्ट्रांड रसेल। हु रोट व्हाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बर्ट्रांड रसेल। वेयर वाज बर्ट्रांड रसेल अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, व्हेन वाज, तो बर्ट्रांड रसेल जो है वो लिटरेचर के लिए उनको कब नोबेल प्राइज दिया गया, 1950 में। बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्ड टू, कहां से बिलोंग करते थे, तो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। व्हाट इज द मोस्ट इनडाउटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हो जाएगा नंबर्स। व्हाट वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज, होमो सैपियंस, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा ही कठिन चैप्टर है, लेसन 5, बड़े कम ही आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं।
9 नंबर, मेन हैव पुट देयर, इसको पूरा देखो तब समझ में आएगा। मेन हैव पुट देयर ब्लैंक्स हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। कह रहा है कि इंसान ने अपनी कुल जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपनी किस चीज को लगाया था, तो टेक्निकल स्किल हो जाएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रांड रसेल ने लिखा है। विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, जाड़े के दिन में कौन सा क्रिएचर बड़ी संख्या में मर जाता है, तो बर्ड्स। आवर ब्लैंक्स हैज देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट एज मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल्स। ऐसा इंसान में क्या चीज होता है कि जो जानवरों की तुलना में हमें बहुत बड़ी संख्या में इंजॉयमेंट देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा इंटेलिजेंस। आगे देखो, व्हाट आर ग्लोरी ऑफ मैन, इंसान की ग्लोरी क्या है, खूबसूरती क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। सिविलाइजेशन टॉट टू अस, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। रॉबिन्स पिक एन एल्डरली, रॉबिन्स यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़ो, द इंग्लिश गिव एन एल्डरली रॉबिन मैन, ये 16 का ए हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन देख लो 16 का। उसी तरह 17 जो है, ये 17 का भी ए हो जाएगा। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जानवरों को पालने से ज्यादा भी सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इंसान के जीवन था कृषि की खोज। द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टू, मतलब अनाज की खोज में लगभग हजारों साल लग गए। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द, पिछला जो सबसे शानदार खोज था इंसान का वो क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। ये 20 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ो 21 पे देखते हैं। बस 21, इन द लास्ट स्टेप वॉज इन द चाइना, द लास्ट स्टेप वॉज टेकन, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका एग्रीकल्चर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वे आर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ, तो इसमें हम क्या भरने वाले हैं, इसमें हम भरेंगे हिस्ट्री, द डॉन ऑफ हिस्ट्री। आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर्स नॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, और ideas that have helped mankind is a essay. The last of the great prehistoric invention was the art of writing is a piece of ideas that have helped mankind. Who wrote the piece? I am not a Christian, Bertrand Russell. Our attitude towards those outside our herd is hostile. ये हो गए आपके लेसन 5 में भी 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अभी और भी बहुत सारे लेसन करने हैं, तो एक ही दिन हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बोलते बोलते ऑब्वियस सी बात है मेरी मुंह तो दुखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगला जब क्लास होगा, मतलब अगला क्या, मतलब नेक्स्ट डे, उसमें हम आपको और मतलब प्रयास करेंगे कि प्रोज सेक्शन का सारा चैप्टर एक साथ रख लें और उसकी ऑब्जेक्टिव आपको करवा दें। फिर ऐसे ही पोइट्री का सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिर एक दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, तो फिर सारे ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बाकी और भी 12th की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी शानदार वीडियोस मिलेगी, और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें के लिए शेयर कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।